इस सीरीज में हम आपको जो कुछ भी बता रहे हैं इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आप नए दर्शक या लिसनर हैं तो इस वीडियो सीरीज का जो पहला एपिसोड है बिजनेस फाइनेंस फॉर बिगनर्स एपिसोड 1, वहां से आप शुरू करें और बारी बारी से सारे एपिसोड समझें और इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप कमिटेड हैं कि आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना ही बनाना है तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ले लेंगे। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल रेशियोज पर। तो फाइनेंशियल टूल्स जो वो आपको बताए जा चुके हैं और फाइनेंशियल रेशियोज जो है पहले 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 5वां जो था वो था नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि सेल्स इफर्ट जो भी आपका बिजनेस लगा रहा है, कोई भी बिजनेस कितना सेल्स में इफर्ट लगा रहा है वो पता चलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन से। तो अब हम बात करते हैं छठे फाइनेंशियल रेशियो की। इसे हम कहते हैं रिसीवेबल टर्न अराउंड। तो जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि रिसीवेबल जो है वो कितना रोटेट कर रहा है वो इसमें पता चलता है। अब रिसीवेबल मतलब आपने क्रेडिट पर जो सेल किया है वो अकाउंट रिसीवेबल। तो इसका फॉर्मूला है कि क्रेडिट पर आपने जो भी सेल किया है उसको आप डिवाइड कर दीजिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से। तो इससे आपको पता चलेगा रिसीवेबल टर्न अराउंड। तो अब जो है ये तो हो गई थ्योरी। तो प्रैक्टिकल इसमें बात करते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है कि आपने जो है मान लीजिए क्रेडिट पर आप सेल करते हैं अपने कस्टमर को। तो इस रेशियो से आपको ये पता चलेगा कि रोटेशन कितना हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मतलब 1 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में आप कैलकुलेट करें कि रोटेशन कितना होगा। अब कोई कंपनी है जो कि एनुअल रोटेशन जो है उसका 10 निकलता है और कोई कंपनी है जिसका रोटेशन 8 निकलता है। मतलब ये रेशियो जो है ये किसी का 8 है किसी का 10 है, मतलब साल में 8 बार जो है वो रोटेट कर रहा है कोई कंपनी और कोई 10 बार रोटेट कर रहा है। तो इससे ये चीज आपको समझने को मिलती है कि रोटेशन जो है वो कैसा है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि कम बिकती है लेकिन दाम ज्यादा है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसकी कीमत जो है वो कम है लेकिन उसका रोटेशन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा फायदा है। तो ये था रिसीवेबल टर्न अराउंड। अब बात करते हैं इन्वेंट्री टर्न अराउंड जो कि 7वां रेशियो। तो टर्न अराउंड इससे पता चलता है कि इन्वेंट्री जो वो कितना रोटेट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी आपका गुड्स था उसका मैन्युफैक्चरिंग में आपको कितना कॉस्ट लगा या कहीं और से बनवाया है तो उसमें कितना कॉस्ट लगा, मतलब लागत आपकी कितनी है, वो हुआ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको हम डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री जो थी उस समय के लिए उससे। तो इससे आपको ये रेशियो मिल जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि इन्वेंट्री जो वो कितना रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन जहां ज्यादा होगा वहां ज्यादा फायदा है, भले कीमत कम हो रोटेशन ज्यादा है तो फायदा है। तो ये था 7वां। अब हम बात करते हैं 8वें रेशियो की। तो ये है फिक्स एसेट टर्न अराउंड। तो फिक्स एसेट टर्न अराउंड जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि फिक्स एसेट्स जो है आपके उससे रिलेटेड ये रेशियो है। तो इसका फॉर्मूला है कि जो भी सेल्स रिवेन्यू आई है कंपनी में उससे आप डिवाइड कर दीजिए आपके जो भी टेंजिबल एसेट्स हैं, तो उसे डिवाइड कर देना है ग्रॉस आपका जो भी प्लांट है जो भी इक्विपमेंट लगा है प्रोडक्शन में इनको ग्रॉस मतलब आपको इसमें जो है डिप्रिसिएशन वगैरह जो वो हटाना नहीं है। डिप्रिसिएशन और कोई भी डिडक्शन वो आपको हटाना नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा कि जितना भी सेल्स रिवेन्यू आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे ग्रॉस प्लांट या इक्विपमेंट के वैल्यू से, तो आपको निकलेगा फिक्स एसेट टर्न अराउंड। तो इससे आपको ये पता चलता है
कि आपको जो है कितना सेल्स रिवेन्यू जनरेट करने के लिए कितना फिक्स एसेट चाहिए। तो फिक्स एसेट टर्न अराउंड ऐसे निकाला जाता है। तो अब हम बात करते हैं टोटल एसेट टर्न अराउंड। टोटल एसेट टर्न अराउंड मतलब जो भी टोटल आपका सेल है, सेल्स रिवेन्यू है, उसे आप डिवाइड कर देंगे जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं आपके पास उससे। तो ये रेशियो आपको जो मिलेगा ये है टोटल एसेट टर्न अराउंड। तो अब बात करते हैं कि इससे हमें जानने को क्या मिलता है। तो इससे जो है एफिशिएंसी पता चलती है कि बिजनेस में आपके जो टोटल एसेट्स हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है। इसके बाद सबसे आखिरी जो 10वां रेशियो वो हम बात करते हैं इक्विटी टर्नओवर। इक्विटी टर्नओवर मतलब सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम जानना चाहते हैं, जो कि थ्योरी है, जो कि आपको बस जानना है, क्योंकि आपको जो है कोई एग्जाम पास नहीं करना, आपको बस समझना है कि आपको अपने बिजनेस को कैसे चलाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो भी सेल्स रिवेन्यू आए डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पैसा लगाते हैं आपके बिजनेस में। मतलब जो भी शेयर होल्डर है उसमें पैसा लगाया, उसके पैसे से कंपनी जो है वो कैसे पैसा कमा रही है, कितना रोटेशन कर रही है, इससे ये चीज पता चलती है। तो इस तरह से जो है आपको हमने 10 रेशियोज बताए हैं। अब आपको क्या करना है, फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल रेशियोज ये आपको देखना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको अपने बिजनेस का और किसी और जो बिजनेस है उसका देखना है और समझना है। मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो सब कुछ इसको आपको समझना है। तो जो कुछ भी मैंने बताया बहुत बेसिक चीज है, बहुत फंडामेंटल चीज है, ये कोई बहुत एडवांस चीज मैंने आपको नहीं बताई है, लेकिन इसे आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये समझ में आएगा कि आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उस बेसिस पर आपको डिसीजन कैसे लेना चाहिए। कोई और कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस बेसिस पर करना क्या चाहिए उस कंपनी को। या कोई और कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स आपने देख लिए तो आपको ये समझ में आएगा ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, आगे चल के इसका क्या होगा। तो ये चीजें ये आपको समझने में आसानी होगी और डिसीजन लेना जो है ये आपके लिए आसान होगा। तो अगर आप कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं कि आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना ही बनाना है, तो फ्री बिजनेस प्लानिंग सीक्रेट्स ब्लैक बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप ले लेंगे।